एक परमेश्वर के वचन से जो है हम शुरू करेंगे और ये है हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सत्य छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरे विरुद्ध में एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, सुनो। पहले वाला जो प्रेम है ना, अब नहीं है। पारी साहब बोल रहे थे कि पहले तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, लोग सच में सब लोग घर बुला रहे थे, है ना। सब लोग जो है घर में प्रार्थना और ये सारी चीजों में क्या था, लोग लगे हुए थे, है ना। ये इंसानी फितरत जो है हमें किधर लेके जाती है, परमेश्वर से दूर लेके जाती है। हमें शरीर को अगर हम थोड़ा सा भी कमजोर हुए शरीर के प्रति, तो वो क्या करेगा, अपनी शारीरिक चीजों में हमें खींचेगा। और उसका सबसे बड़ा हथियार होता है आलस, उसका हथियार होता है नजरअंदाज करना, उसका हथियार होता है कि वो आपको पहले के जैसा जोशीला जो है ना, जोशीला जो होना था, आप उस तरीके से नहीं हो पाते। मैं एक उदाहरण के लिए, कई बार ऐसा होता है, आप लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्र के भी हैं, नए भी हैं, जब किसी का रिश्ता लगता है और जब आपस में बात करते हैं तो मन करता है कि बात करते जाएं, और फिर जब शादी हो जाता है ना, और कुछ साल बीत जाता है, कुछ बरस बीत जाता है, उसके बाद क्या होता है, पति कंप्लेन करने लगता है, अब तुम पहले जैसी नहीं, है ना। क्यों करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारी पत्नी भी, हमारा पति भी क्या करे, हमसे प्रेम करे। और ये सिर्फ पति और पत्नी के बीच में नहीं, माँ और बच्चों के बीच में भी होता है। माँ और बच्चों के बीच में भी क्या होता है, बोलते हैं कि मम्मी अब तुम जो है ना मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। घर में जैसे ही एक बच्चा होता है और जब दूसरा बच्चा होने लगता है तो दूसरे बच्चे पर क्या होता है, हमारा अटेंशन चला जाता है। तो पहले वाले क्या है, जो हमारा पहला बच्चा है, उसके अंदर थोड़ा सा दुख आने, यहां तक कि उससे जलन करने लगती है, उसको मार देगी। ऐसा होता है क्योंकि परमेश्वर ने कैसा बनाया, हमें अपने स्वरूप में बनाया। ये जो इच्छाएं जो हमारे अंदर में है, ये जो फितरत, जो भी चीजें हमारे अंदर में, एक इंसानी जो फितरत की बात कर रहे हैं, जो शैतान ने जो पोल्यूट कर दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस फितरत की बात कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट है, पहले से डाला हुआ है। कुछ फितरत हम क्या करते हैं, समाज को देख के अपना लेते हैं। कुछ फितरत हम क्या करते हैं, समाज को देख के अपना लेते हैं। कुछ हमारे अंदर ही होता है ना। उन फितरत में एक फितरत ये है प्रेम करना। ये हम समाज से नहीं सीखते हैं, ये हमारे अंदर डाला गया है। हम अच्छे काम करना, ये हमारे अंदर डाला गया है। ये सब चीजें हमें बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो परमेश्वर ने, एक जानवर को भी उसके अंदर फितरत डाला गया है कि बच्चा जब वो, उसको छोटा सा अभी बच्चा जस्ट पैदा हुआ, उसको मालूम है उसका माँ का दूध कहाँ है। वो फितरत परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है, उसको मालूम है किस जगह पे माँ का दूध हमें मिलेगा। ऐसे ही जो है कुछ फितरत हमारे अंदर डाला गया, और जो प्रेम है, अब वो क्या हो रहा है, संसार के उन बातों से हमारा प्रेम क्या हो जा रहा है, ठंडा हो रहा। परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूं, तुम्हारा पहले का जैसा प्रेम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता। और एक चीज और भी हम बताते हैं, जब आपके पास में प्रेम होगा, वहां पे जलन होगा। आप अगर अपने पति को ज्यादा जो है क्या है कि आप उसकी देख कर रहे हैं, आप इंक्वायर हरदम करते, इतना देर हो गया क्यों नहीं आए, क्यों करते हो, आप परवाह करते हो, आप प्रेम करते हो। पत्नी बाहर गई है, पति क्या होता है, चिंतित रहता है। क्यों रहता है?
कहीं खोने का डर होता है कि नहीं? अरे पता चला किसी दूसरी महिला से बात कर रहा है, अरे मेरा पति जो है दूसरी महिला से बात, है ना? आप एकदम कान लगाए रहोगे क्या क्या बात हो रहा है। आपके बच्चे अगर किसी गैर जो है शख्स से बात कर रहा, आप क्या करोगे? आपका कान जो है लगा रहेगा। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आप अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का बहुत सारा व्यवस्था विवरण में, निर्गमन में परमेश्वर खुल के ये बात बोला। हम लोग तो नहीं बोलते कि हम जलन करते, कभी बोलते हो अपने पति से? आज तक बोल। परमेश्वर खुल के हम लोगों को बोला। हमारे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 6 और 15। व्यवस्था विवरण 6 और उसका 15, 6 का 15। व्यवस्था विवरण 6 का 15। बहुत सारे वचन है, उसमें से हम एक वचन जो है वो पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह जल हाँ वो उठने वाला ईश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन करना कोई बुरी बात, क्योंकि जलन क्या है? प्रेम का प्रतिरूप है। अगर प्रेम है वहां पर जलन होगा। और हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर क्या कह रहा? अब तुम्हारा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। हुआ कैसे? ये घटना कैसे घटित हो गया? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। अभी कुछ साल पहले, आज से 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ा महामारी आया। क्या नाम था उसका? कोरोना वायरस आया, कोविड आया। और कोविड में एक वर्ड आया, उस वर्ड का नाम है, उस शब्द का नाम है क्वारंटाइन। कितने लोग सुना था ये वर्ड? ये शब्द सुने थे? क्वारंटाइन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हर एक लोगों के मुंह में ये शब्द था। इसका मतलब क्या होता है? किसी शख्स को अकेला कहीं पे छोड़ दो, उसको उस परिवार से अलग करके रखो। शैतान ने क्या किया? हम लोगों को उस महामारी के बाद भी क्वारंटाइन कर दिया आत्मिक जीवन से। आत्मिक जीवन में हम थे, हम तो पहले प्रार्थना और आराधना, आपके पादी साहब बता रहे थे कि पहले तो क्या है, सारे लोग मिलके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। सारे लोग मिलके पादरी साहब को बुलाते थे, अपने घरों में भी प्रार्थना करते थे, चर्च में भी प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रार्थना में रहते थे। और फिर क्या हो गया? आत्मिक क्वारंटाइन हो गया। हम क्या हो गए? हम जो है आत्मिक रूप से जो है वो आत्मिकता से क्या हो गए? बाहर हो गए। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम्हारा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। क्यों कह रहा? क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जलन क्या है? प्रेम का प्रतिरूप है। अगर आप अपने पति को या अपने पत्नी को आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं, जहां जा रहा मुंह मार रहा मारने दो, इसका एक ही मतलब है कि आपको आपके पति से, आपकी पत्नी से आपको कोई लगाव, सही है कि नहीं? आपको अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं है, आप बच्चों को अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अपने मन के मुताबिक चलेंगे। और अगर उसको प्रेम होगा, जैसा मसीह कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हुआ क्या कि हमारा जो पहले का जैसा प्रेम है, परमेश्वर कह रहा है वो क्या हो गया है? ठंडा हो गया है। और इसका असर क्या हो गया? हम जो, और क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? परमेश्वर जब आप बताओ, आपका पति या आपका पत्नी या आपके बच्चे या माता पिता आपके ऊपर में ज्यादा तवज्जो देना, मतलब ध्यान देना बंद कर दे, तो आपको क्या होता है? आपको कैसा लगता है? जरा एक मतलब वो एहसास को हम सुनना चाहते हैं। लगेगा पूरा दुनिया उजड़ गया, होता है ना? आप सिर्फ अपने उस एहसास को
क्योंकि परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया? अपने स्वरूप में बनाया है, अपने सबिहे में बनाया है। और वो परमेश्वर कह रहा हम जलन रखते हैं। हम लोग तो खुल के नहीं बोल पाते हैं, परमेश्वर यहां खुल के बोल रहा है। वो खुल के बोल रहा है कि हम क्या है, अभी तुम्हारा प्रेम जो है वो पहले के जैसा नहीं है। वो बोल रहा है कि हम जलन रखते हैं, वो बोल दे रहा हम जलन रख रहे हैं। आप खाली आप सिर्फ उस आप व्यथा को आप जो अपने हृदय में महसूस कर रहे हो, परमेश्वर का जिसका प्रेम क्या है, अगापे प्रेम है। वो प्रेम जिसमें निष्कपट, निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम, वो प्रेम करने वाला है। जब आप सोचिए कि उतना गहरा कोई आपसे प्रेम कर रहा है और वो जो उस प्रेम में है कि वो अपना औलाद भी क्या कर रहा है, इकलौता औलाद को भी क्या कर रहा है, हमारे गुनाहों के लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। हम आज उस प्रेम के बारे में, उस प्रेम की व्यथा के बारे में, उस प्रेम में जो दर्द होता है ना, ऐसा तो है ना कि प्रेम में दर्द नहीं होता। कोई कह सकता है कि दर्द नहीं होता? होता है ना। आप एहसास करते हो जब आपका पति आपको, आप अपने पति से बहुत प्यार करते हो और वो क्या करता है, कुछ ऐसा काम कर देता है जिसको आप नहीं चाहते हो। आपके प्रेम में ऐसा चीज नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि मेरे से ज्यादा किसी कोई और महिला को क्या करे, तवज्जो दे, ध्यान दे। आप चाहते हो? कभी ये असहनीय है अगर कोई पति जो है, पत्नी अगर वैसा करे। अगर माता पिता जो है बच्चों को छोड़ के वो बोले कि दूसरे के बच्चे देखो कितना अच्छा है, उसको जो है देखभाल करने लगे, अपने बच्चों को जो है नजरअंदाज कर दे, उस बच्चे पर क्या बीतेगी? असहनीय है। आप सोचिए, उस असहनीय पीड़ा को परमेश्वर उठाता है, हर दिन उठाता है, हर समय उठाता है। जब कभी भी अगर हम उसके विरुद्ध में, उसके मन के मुताबिक, उसके प्रेम में, वो प्रेम करता है, वो बोलता है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से क्या होगा, इकट्ठा होगा, हम उसके मध्य में आएंगे। और वो चाहता है कि हम क्या हो जाए, हम परमेश्वर यीशु मसीह का, मालूम है एक हमें बहुत ज्यादा, जानते हो जब कोई आदमी आखिरी मौके पे होता है, आखिरी मौके पे होता है, जब वो संसार को छोड़कर जाने वाला होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। यीशु मसीह ने जब अपने आखिरी समय पे था और उसने आखिरी बार प्रार्थना किया, उस वक्त में एक बात उसने बोला, ये बात मुझे बहुत ज्यादा लगता है। वो बोला कि जो है, जैसे पिता मैं और तू एक है, वैसे ये सब भी क्या हो जाए, एक हो जाए। आप सोचिए, सिर्फ उस प्रेम में हम लोग, उस संगति में हम लोग होना था और हम लोग कहां हैं। क्या हम लोगों को इस तरीके से इस जिंदगी को या इस प्रेम को, जिसमें मतलब किसी और को भी हम जगह दे रहे हैं। हम जरूरी नहीं बोल रहे हैं कि हम दूसरे परमेश्वर को मान रहे हैं, लेकिन हम उस सम्मान को अगर हम शायद हो सकता है हम परमेश्वर को समय देने के बजाय हम किसको समय दे रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल में देना चालू कर देते हैं, है ना। और पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होती है कि मेरा पति क्या कर रहा है, मोबाइल में समय देता, मुझे समय नहीं देता। होता है कि नहीं, दर्द होता है। ये निर्जीव चीज पे आप क्या कर रहे हो, समय दे रहे हो, और जो है किसी को पीड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो मोबाइल है। ये आपके पति को छीन सकता है क्या? ये आपकी पत्नी को छीन सकता है क्या? ये आपके बच्चे को छीन सकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अटेंशन, हमें क्या चाहिए, तवज्जो, हमें क्या चाहिए कि किसी को और चीजों को क्या करे, महत्व ना दे। अपना जो समय है, सबसे कीमती क्या है, समय मतलब जीवन,
और अपना जीवन किसको दे, है ना। अगर हम पत्नी होते हैं तो हम चाहेंगे कि मेरा पति हमको समय दे, चाहोगे किसी और को दे, कभी नहीं चाहोगे। और जब हम बच्चे हैं तो हम क्या चाहेंगे, मेरा बाप सिर्फ हमसे प्रेम करे, किसी और से ना करे। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम परमेश्वर का वचन कह रहा है अब नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा हमें? क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के संगति वहीं, जहां कहीं भी परमेश्वर की संगति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आपको अगर परमेश्वर की संगति में जीना है तो आपको क्या करना है? संगति करना जरूरी है। पहला एक सबसे अहम चीज ये है कि हमें क्या करनी है, क्या करना है, हमें संगति करना है। क्योंकि परमेश्वर उपस्थित होगा। अगर जहां पे अभी मान लीजिए कि आप किसी और के घर में बैठ के आप रहो, तो आपका पति, आपका बच्चा आपके पास आए, मतलब वहां पर है नहीं, है ना। तो जब हमारा पति, हमारा बच्चा हमारे ही घर में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। और परमेश्वर क्या है, हमारे बीच में होता है। हमें जरूरी है कि हम उसके साथ में समय बिताएं। अगर आप, क्योंकि ये इंसानी फितरत नहीं है, ये परमेश्वर के तरफ से हमारे अंदर डाला गया फितरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और वो क्या करता है, प्रेम करता है। और प्रेम का प्रतिरूप क्या होता है, जलन होता है। अगर आप अपने पति से, अपने बच्चों से सबसे प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कोई खोने का डर रहता है ना, खोने का डर रहता है। अपने बच्चों से प्रेम करते हो, कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए क्या करते हो, उसको अपने नजरों के सामने रखते हो। आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर जब हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया तो वो अपने नजरों के सामने हमें नहीं रखना चाहेगा? रखना चाहेगा, और वो चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब पादरी साहब बोलते हैं कि अच्छा कौन कौन हमें अपने घर बुलाएगा, तो पता चलता है कि संडे और मंडे 2 दिन का समय मिला, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, कोई बात ही नहीं कर पाया। अभी जस्ट हम वर्तमान में, अभी हम इसी वक्त में हम देखें कि जो है हमारा जो प्रेम है वो कहां जा रहा है। हम ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम ये जो है इस बात पे मनन करना चाह रहे हैं। इस बात को क्यों, इसीलिए हम इस बात को बड़ा घुमा घुमा के याद करके रखना चाह रहे हैं, ताकि ये हमें क्या करे, चिताए, हमें बताए। क्योंकि हमें मालूम नहीं अगर है तो क्या होगा, हम जो है क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। यही तो होता है, जब हम अपने माँ बाप की संगति से दूर हो जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। पता चला हमको घर में रहना चाहिए तो हम कहाँ रहते हैं, बाहर सड़कों पे रहते हैं, और वो बच्चे फिर आगे चल के सड़क पे ही आ जाते हैं। और हम फिर बड़े होकर क्या बोलते हैं, अरे हमने जो है कुछ गलतियां किया, नहीं तो आज हम भी पढ़ लिख करके कुछ बन गए होते। हम तो स्कूल से क्या होते थे, भाग जाया करते थे। हम जब अपने जीवन में कठिनाइयों में आते हैं, ये बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो है हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, हम उससे, जो गरीबी है, जो किसी भी प्रकार के बंधनों में आप हो, किसी भी प्रकार के आप बंधनों में आप सोचते हो कि हमको उससे अगर आजाद होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माता पिता के साथ में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के संगति में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के लोगों के संगति में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार में नहीं रहेंगे, शैतान कभी भी आपको उठा ले जाएगा। हाँ, वो तो हम संसार में जो जीवन जी रहे हैं उसमें, हमारा जो आत्मिक जीवन में है, जो हमें जो अनंत जीवन मिलेगा, हम उस अनंत जीवन से भी, ये तो जीवन है जो यहाँ पे है, इसको क्षणिक जीवन बोल सकते हैं। 80 साल का जीवन, 100 साल का, हम बोल रहे 120, ये कितना है, एक क्षण के बराबर है। परमेश्वर के राज्य में
एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। ये क्षणिक जीवन है। 100 साल कुछ भी नहीं है, ये क्षण भर का है। जैसे हम देखते हैं अब बारिश में क्या होता है, अच्छे अच्छे घास निकलते हैं और धूप पड़ता है और सूख जाता है। हमारा जीवन भी इस पृथ्वी पर उसी प्रकार है। और हमें इस जीवन में कुछ चीजों का डिसीजन लेने पर, कुछ चीजों का निर्णय लेने पर, कुछ चीजों पर हमें ईमान रखने पर, विश्वास करने पर, कुछ चीजों पर हमें उस रास्ते पर चलने पर हमें उस अनंत जीवन का उपहार मिल सकता है। ये उपहार है, ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है, क्योंकि कामों के लिए तो हम सिरजे ही गए हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका जब हम 8 और 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमें ये उद्धार क्या है, अनंत जीवन हमें उपहार में दिया गया है, हमारे कामों के नहीं कि ताकि हम घमंड करें। लेकिन 10वें आयत में लिखा गया, हम भले कामों के लिए क्या हुए हैं, सिरजे गए हैं। हम बने ही हैं, हम आम हैं, हम आम ही पैदा करेंगे। हम कांटा जो है नहीं पैदा करेंगे, हमें आम बनाया गया है। हमें अच्छे काम करने के लिए बनाया गया है, हम बुरे काम के लिए बना नहीं। तो हम अगर आम दे रहा, कोई अचंभा की बात है? अगर आम के पेड़ में आम फरे, कोई अचंभा की बात है? नहीं है कोई अचंभा की बात। उसी प्रकार अगर हम कुछ भले काम करते हैं, ये कोई अचंभा की बात है? अरे हम तो सिरजे गए हैं इसी काम के लिए। हमने गलत किया है और पाप की मजदूरी जब मृत्यु थी, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह अपने कुर्बानी को देके, अपना बलिदान देके हमें मोल ले लिया। और जब अपने परिवार में सम्मिलित किया, हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। और जब हम आए बड़ा खुश थे, हम जब आए बड़ा उत्साहित थे, हम जब आए तो बहुत ज्यादा क्या थे, आनंदित थे। हम बहुत आए जब तो एक दूसरे में प्रेम और लिपटे रहते थे, एक दूसरे की संगति में लगे रहते थे। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर कहां गया हमारा पहला सा प्यारे प्रेम? क्यों हम इतना ज्यादा जो है हम उस प्रेम में से दूर हो रहे हैं? जब भी लौट कर आते हैं तब हमें स्वीकार कर ले, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो। गलती करके भी अगर आता है, हम क्या करते हैं? आपने बहुत बार पादी साहब से प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुने। मेरा पिता क्या है, बहुत बड़ा जो है धनवान है और हम ये सुअरों के बीच में खा रहे हैं। हम जो है जाएंगे और हम बोलेंगे हम नौकर ही बन के रहे। वो क्या कर दिया, हमें गले से लगा लिया और अच्छा भेड़ जो है, अच्छा मेढ़ा कटवाया और सब में भोज किया। बोला जो खो गया था वो मुझे मिल गया है, जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। ये हमें बहुत जरूरी है। आज हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 41 आयत से हम पढ़ेंगे। आखिर हमारा संरचना होना कैसा चाहिए था, हमारा संरचना कैसा होना चाहिए था। हम 2 का जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी में 3000 मनुष्यों के गर्भ में मिल गए। हाँ, जितने लोग हम याद करेंगे अपने आप को, अपना जो हमने कैसे किया। हमने जो है जब प्रभु का वचन हमारे पास में आया और हमने उसे ग्रहण किए सारे लोग, और उस वचन को ग्रहण करके हमने क्या किया, एक कदम और बढ़ाए और हमने बपतिस्मा लिया। और जब हमने बपतिस्मा लिया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कार्य करना चालू किए थे। क्या क्या था? हाँ, पढ़े आगे पढ़ते जाए। हाँ, और ये काम जो है, जैसे पाजी साहब भी बता रहे थे, क्या हुआ कि हम क्या कर रहे थे, संगति में रह रहे थे। हम प्रेरितों से क्या कर रहे थे, शिक्षा पाने में लगे हुए थे। और क्या कर रहे थे, संगति। हाँ, उसके बाद और सब लोगों को भय छा गया और शब्दों से काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? और क्या होते थे उनके मध्य में? अद्भुत काम होते थे। अद्भुत काम हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो क्या हो रहा था, संगति कर रहे थे। वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे।
अगर आज भी हमें हमारे बीच में अद्भुत काम की जरूरत है, आपको लगता है छुटकारे की जरूरत है? आपको लगता है कि हम जो है वो जो गरीबी का जो बंधन है वो हमें बांधे हुआ है? आपको लगता है कि ऐसा कि जो हम जिस जगह पे हमें होना चाहिए था, जिस मकाम पे हमें होना चाहिए था, जिस स्तर पे होना चाहिए था, जहां पर हमारे बच्चे जहां पर होना चाहिए था, उस स्तर पे नहीं है, तो आपको संगति की जरूरत है। तब आपको जो है, अगर ये सारी चीजों की अगर और किस इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। हमें अगर अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना है, अगर आत्मिक जीवन में और इस संसार में भी अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संगति करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा और हम एक वचन निकालेंगे, गलातियों उसका 5 और उसका 7। थोड़ा सा है, थोड़ा जो है सहना जरूरी होता है जब कभी भी, क्योंकि ताड़ना जब मिलता है तो हम क्या बनते हैं? सुनार जब हथौड़ी चलाता है तो एक अच्छा आकार में, हाँ। तो आज हम थोड़ा सा जो है ईंट पत्थर मार रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं, ये ताड़ना इसलिए है, ये परमेश्वर का वचन जो है हमें चिता रहा, बता रहा, ताकि हम उसका 5 उसका 7। तुम जो भली भांति बोल रहे थे, हाँ, अब इसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की खोज नहीं। थोड़ा सा बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारे लोग जो हैं वो खमीर ही है, हम ये नहीं कह रहे, है ना। लेकिन हमें नहीं, हमारा हृदय हमें बताएगा कि कौन खमीर है, कौन खमीर है। अपने आप को जांचिए और उस फरीसियों की खमीर से, उस सदूकियों के खमीर से अपने आप को बचाइए। कौन है जो आपको जो है, तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, मैं जब सुना पाजी साहब से तो मुझे बड़ा ये चीज लगा, अरे भाई हमारे मतलब अच्छे संगति में थे, आखिर क्या हो गया? ये कोरोना में क्वारंटाइन जो है, ये शब्द क्या आया? हम सब जो है बदल गए। हम तो ऐसे हो गए जैसा कि एक लूका उसका 14 अध्याय पढ़ लेंगे आप, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बता देते हैं। ये एक भोज हुआ, एक बहुत बड़ा, एक धनवान ने एक बहुत बड़ा भोज किया, और भोज में क्या है, सबको दावत दिया, और दावत देने के बाद बहुत अच्छा चीजें पकवाया, अच्छे भोजन पकवाए। और पकवाने के बाद में क्या हुआ कि जब समय हुआ कि भाई अब इंतजार आया कि भाई अब आए लोग, तो क्या किया, जिन लोगों के पास में जाए तो वो क्या करे, एक ना एक बहाना करना चालू कर दिया। क्या करने लगा? बहाना चालू करने लगा। तो 14 उसका 18 खाली पढ़ लो आप, लूका 14 उसका 18, सिर्फ 14 का 18 पढ़ ले, बाकी इसको पूरा जो है इस भोज को आप जरूर पढ़ना। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। मैंने उससे कहा, मैंने खेत मोल दिया है, अवश्य है कि उसे देखो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। हाँ, ऐसा ना बहुत बार क्या होता है, पाजी साहब बुलाते हैं, है ना, पाजी साहब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सैटरडे को कॉल जाता है, आ रहे हैं ना सब लोग जो है प्रार्थना में, अभी जो है हमारे जो है ये रिश्तेदार के यहाँ जाना है, और हमें जो है यहाँ पे जाना है। कौन? तुम तो अच्छे दौड़ रहे थे, ये तुम्हारा प्रेम कैसे ठंडा हो गया? हम क्या है, उस भोज से, उस आत्मिक भोजन से क्या हो रहा है, वंचित हो रहे हैं। हम उस भोजन से वंचित हो रहे हैं। ऐसा एहसास अगर आपके दिल में आ रहा है, ऐसा चीजें आ रही है, तो हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम उससे क्या हो, वंचित ना हो, संगति में रहे। क्योंकि जब बुलाया गया है तो हमें भोजन मिलेगा, अच्छे पकवान मिलेंगे। जब अगर हम नहीं रहेंगे, हम भोज में ही नहीं आएंगे, तो क्या मिलेगा? सो हमें जरूरत है संगति की, आत्मिक तृप्तता की भी हमें क्या है, जरूरत है।
और ये कहां से मिल जाएगा? जो पहली शताब्दी की कलीसिया कर रही थी, और उसके अंदर भय भी था और आनंद भी था, और उसके अद्भुत काम भी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेरितों से क्या थे? लौलीन थे शिक्षा पाने में, वो लगे हुए थे, वो संगति करने में क्या थे? व्यस्त थे। वो अपना सब कुछ क्या हो रहा था? साझे का समझते थे। वो अपना सब कुछ साझे का समझते थे। और जब हम इस प्रकार से, जब हम अपना जीवन जीना चालू कर देते हैं, प्रेरितों के काम उसका जो 48 हम पढ़ेंगे, तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 48 जब पढ़ेंगे, 2 का मतलब 45 से पढ़िए आप। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप बहुत हल्के में मत लीजिए। इकट्ठा रहना मजबूती, इकट्ठा रहना बल, इकट्ठा रहना ताकत की निशानी है। सिर्फ हम इकट्ठा होने से हमारी बढ़ोतरी होती है। और ये विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? इकट्ठे रहते थे। और पढ़िए, आगे पढ़िए। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और ये भी एक बहुत अहम बात है कि उनकी सब वस्तुएं क्या थी? साझे में थी। और आगे पढ़ेंगे, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर हाँ, जिसकी आवश्यकता होती थी दान किया करते थे। बस ये संगति का एक अहम पार्ट के बारे में हम और बात करना चाह रहे हैं। ये पहली शताब्दी की कलीसिया की छाया चित्र है, जिसको हम अपनी कलीसियाओं में देखना चाहते हैं। परमेश्वर जब बोलता है कि हम तुम्हें आशीष देंगे, तो आप बड़े खुश होकर उसको क्लेम करते हो, प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन कभी ये कहा, प्रभु तूने कहा है, ये कहा और मैंने ये काम कर दिया, ये कब कह रहे हैं हम? इसको भी तो कहने की जरूरत है। एक छोटी सी मैं बात बताता हूं। परमेश्वर ने जब इस्राएली को जब मिस्र की गुलामी से क्या किया? आजाद किया, उसको लेके जो है आया। उसके बाद में जब आया, रास्ते में जो भी समस्या परेशानी हुआ सब ठीक है। अब हम क्या कर दिए? ये जो है बपतिस्मा लिए और हम प्रभु के राज्य में शामिल हुए, इस्राएलियों के जैसा। और इस्राएलियों को एक कुछ चीजें बताया गया। उसको बोला गया कि एक काम करो, तुम कितने गोत्र हो? 12 गोत्र हो। तुम में से एक गोत्र प्रभु की सेवा करेगा, उनके बच्चे प्रभु की सेवा करेगा। बाकी 11 गोत्र क्या करेगा? काम करेंगे और प्रभु के भी भंडार में अपना 10वांश लेकर आएगा। कितना? अगर 100 रुपए कमा रहा है तो वो 10 रुपया क्या करेगा? प्रभु के पास में, प्रभु के सेवा में, प्रभु के कामों में वो क्या करेगा? खर्च करेगा। 10वांश की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी ये पुराना नियम है, अभी तो हम पुराने नियम की बात कर रहे हैं। क्यों ये चीज था? ताकि जहां पे प्रभु की संगति हो, जहां पे प्रभु के लोग हो, वहां उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इसके लिए ये व्यवस्था बनाया गया, ये एक नियम बनाया गया। और ये नियम बनाने का जो कारण था वो ये कि प्रभु के कार्य क्या हो, हम प्रभु को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। लेकिन 11 गोत्रों को कहा तुम पालोगे। किसको? लेवी को। लेवी को कौन पालेगा? तुम पालोगे, तुम पालोगे। क्यों? क्योंकि जो लेवी होगा वो प्रभु की सेवा में लगा रहेगा और ये आपका क्या बनेगा? आपका मध्यस्थ बनेगा। ये क्या बनेगा? आपका मध्यस्थ बनेगा। आपके पास में समय नहीं हो पाएगा। आप जो है हो सकता है कि थक के आएंगे, शाम को 4 बजे सो जाएंगे। पादी साहब क्या कर रहे हैं? आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी कलीसिया के जो लोग हैं उसको क्या कर? आशीषित कर। प्रभु हमारे जो फला जो है वो बीमार है, उसको क्या कर? चंगा कर।
और वो अपना जीवन किसको दे दिया है? प्रभु के जो सेवा में, वो आपकी सेवा में लगाया है। प्रभु अपना सेवा नहीं करवाना चाहता है। प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारी सेवा कोई करे। इसलिए इस सेवकाई को आपके पादी साहब ने क्या किया? निर्णय लिया, हम सेवा करेंगे। कौन जाएगा? हम जाएंगे। कोई तो बोला है, आप उसके इस बोलने का, इस निर्णय का आपको क्या करना पड़ेगा? महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि बुलाने वाला कौन था? परमेश्वर था। और जब बुलाने वाला परमेश्वर है, भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आने वाला कौन है? परमेश्वर का दास। अगर कोई, सपोज कि आप खाली सोचो कि अगर कोई इंसान को आप भेजो किसी दुकान पे सामान लेने के लिए और बोलो मेरा नाम बता देना, और आपको वो गया बच्चा और बोला कि फला का बेटा है और वो आप हमें 1 किलो चीनी दे दो, सामान दे दो। वो बोलो कि हम जो है तुम्हें नहीं जानते, हम जो है इस शख्स को नहीं जानते, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? कि वो आपको नहीं जान रहा, वो परमेश्वर को नहीं जान रहा। अगर हम परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की जिसने जो लेवी के जैसा, जिसको पुरोहित के जैसा प्रभु ने अलग किया है, अगर हम उसको पाल नहीं पा रहे हैं, अगर 11 गोत्र मिलके, और सोचिए एक छोटा सा व्यवस्था कितना बढ़िया बना है। इसका मैथमेटिक्स समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया महीना कमाया है ना, उसमें से आपने दशमांश निकाला, कितना हुआ? 100 रुपये। 11 लोगों ने निकाला, 11 गोत्र है ना, 11 गोत्रों ने 100 रुपया निकाला, कितना हो गया? कितना आया प्रभु के सेवक के पास में? आपके पास में कितना है? 900 रुपए है आपके पास, 900 रुपए है। और इनके पास कितना है? इनके पास में 1100 होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में? नहीं हो रहा है। हम ये बोल रहे नया नियम, अभी पुराना नियम की बात कर रहे हैं हम। ये तो व्यवस्था है, इसको तो अभी हमें छोड़ना है। इस व्यवस्था से हमें आजाद होना है। अभी हम उस बारे में भी बात करेंगे। हमें उससे आजाद होना है। हमें क्या करना है? उस व्यवस्था से अगर आजाद होने के लिए हमें क्या करना है? हमें, जब हम ये काम कर रहे हैं, हम 11 गोत्रों को, जब 11 गोत्र मिलके एक परिवार को चला रहा है, तो वो कितना दे रहा है? 1100 रुपए दे रहा है। उसके पास कितना? लेकिन प्रभु ने कहा हम तुझे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना दबा दबा के, हिला हिला के और उमड़ता हुआ देंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य में, जब हम लेवियों को बोएंगे, तो हमारा जो यहूदा है वो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। हमारा यहूदा क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। आज यहूदी कौम एक छोटी सी कौम है, बहुत छोटा सा है। और कोई भी इंसान आज इतने, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर अगर किसी कौम में है तो वो उनके बीच में, क्योंकि वो उस 10% की व्यवस्था को भी बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुआ है। आज हम एक और घटना, नए नियम की घटना के जिक्र करना चाहते हैं। नए नियम में एक क्या हुआ कि जो है इसको हम निकालेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग सब जानते होंगे कि मंदिर पे, कंगूरे पे जो है, मंदिर के पास में जो है, भंडार के पास में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। और जितने लोग दान जो दे रहा है उसको प्रभु देख रहा है, और वहां पे एक जो है स्त्री जो है एक आती है, और वो क्या करती है? अपना एक तोड़ा जो है सिक्का, 2 तांबे के सिक्के जो है वो निकाल के क्या करता है? उस दान में डालता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि सब ने अपने क्या किया है? बढ़ोतरी में से दिया है। इस स्त्री ने अपने घटी में से दिया है। इसका दान सबसे, और वो कितना था? वो अपने जीवन का सारा दान दे रहा था, जो कुछ भी था ना वो दिया है। और यही चीज हम पहली शताब्दी के कलीसिया में देख रहे हैं कि अपना सब कुछ क्या कर रहा है? साझे का कर रहा है। वो सब कुछ क्या कर रहा है? साझे का कर रहा है। और सिर्फ एक छोटी सी उदाहरण हम बता रहे हैं, इसको सरकार ने भी अपना लिया, इस बिब्लिकल मेथड को, जिसमें जो है हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप।
10 महिलाएं मिलके क्या करते हैं, अपने जो पैसे हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ऐसा नहीं है वो पैसा कहीं और जा रहा है, वो आप ही के पास में है, वो आप ही की कलीसिया में है, कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन हमारा सोचना ये होता है हम कैसे दे रहे हैं, कहीं हम देने में कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले था नियम, पहले क्या था, नियम था, आपको मानना ही पड़ेगा, 10% देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या थे, व्यवस्था के अधीन थे। नया नियम क्या कहता है, तुम व्यवस्था से आजाद हो गए हो, अब तुम चाहो तो 100 गुना दे दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ मत दो, लेकिन कुड़कुड़ा के मत दो, जो भी दो हर्ष से दो, क्योंकि वो आपके बीच में ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। वो साझे का हो गया है, वो साझे का हो गया है। हमारा विश्वासी लोग अगर कुछ भी बनाता है, अगर हम सब मिलके कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या हो गया है, वो साझे का हो गया। क्या हम इस विचारधारा के साथ में बढ़ सकते हैं? अगर हम बढ़ सकते हैं, हाथ उठाए, कितने लोग बोल रहे हैं कि हम इस विचारधारा के साथ बढ़ सकते हैं, हम साझे के साथ बढ़ सकते हैं, हम साझेदारी में बढ़ सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें जरूरत है। अभी हम उतने, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा धनवान हो गए हैं, आपको अब जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज का, तब भी जरूरत है। यदि मनुष्य सारी सृष्टि को पाए और अपना प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ, तब भी परिपूर्ण नहीं है। आज भी जो है अडानी और अंबानी भी क्या कर रहा है, कुछ मिल जाए, हमारे पास तो नहीं है। हाँ, हमारे पास में तो नहीं है, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। जैसा कुरिन्थियों में कहता है कि तुम जैसे एक देह हो, एक देह हो, हमें एक देह, हर एक का अलग अलग देह में हाथ पैर, चलने के लिए आंख, देखने के लिए कान, सुनने के लिए दिल, जो है वो सब चीज को बढ़िया पंपिंग करके पूरा ताकत पहुंचाने के लिए, क्योंकि खून से क्या है, ताकत बढ़ता है, दिमाग सोचने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए। वैसे ही हम सब पूरी कलीसिया क्या हो जाए, एक हो जाए। ए प्रभु, जैसे हम एक है वैसे ये भी क्या हो जाए, ये परमेश्वर का, ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा दिली वेदना है, जो आखिरी वक्त में जो है वो उस समय बोल रहा है जब उसका खून पसीने के जैसा क्या हो रहा, पसीना कैसे बह रहा, खून की जैसा बह रहा है, और वो उसकी वेदना में ये निकल रहा है कि जैसे हम एक है वैसे ये एक हो जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आज के दिन में हम कहेंगे प्रभु हम वैसा ही प्रेम करेंगे, हम जो शुरू में प्रेम करते थे हम वैसा ही करेंगे, हम गरम जो है गुनगुना नहीं रहेंगे, हम फिर से गरम हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से आज के दिन में कहें इस बात को कहें, प्रभु मेरा प्रेम ठंडा नहीं हुआ है, प्रभु हम जो है भटके नहीं है, प्रभु हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा बढ़ें, प्रभु हम एक देह बन के तेरी उस मसीह की देह बन जाएंगे प्रभु।